अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिसेस। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 3, सिंध की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड की फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से लिया गया है। इस लेसन के बाद स्टूडेंट्स 3 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व कर सकेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस मतलब कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो लीनियर इक्वेशंस का कि जिसमें कि अगर हम इन इक्वेशंस को जैसे देख रहे हैं तो इनकी जो राइट हैंड साइड है इनमें जीरो आ रहा है, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो उसमें जो टर्म्स आ रही हैं उनमें वेरिएबल की पावर एक बराबर है, मतलब जैसे 1 है, ठीक है, एक्स की पावर भी 1 है, वाई की पावर भी 1 है, जी की पावर भी 1 है, तो ये होमोजीनियस है जी लीनियर इक्वेशंस। अब हमने ये देखना है कि इनका जो सोल्यूशन है मतलब वो वैल्यू एक्स वाई जी की, ठीक है, मतलब ये जो इसमें वेरिएबल शामिल है एक हम पेयर बनाएंगे, ठीक है, और उसमें एक्स वाई और जी की वैल्यू आएंगी। तो अब वो चूंकि एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि 3 डायमेंशंस पे, मतलब चूंकि इसमें 3 डायमेंशंस आ रही हैं उस पे आएगा, तो ये तीनों लाइंस अगर एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं या मैं कहूँगा कॉन्करेंट है, ठीक है, तो वो जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होगा वो बेसिकली हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। अब वो सोल्यूशन मतलब ट्रिवियल के केस में हम ये कहते हैं कि तीनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं, ठीक है, मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जी भी जीरो। और नॉन ट्रिवियल के केस में हम कहेंगे कि ये अदर देन मतलब कहीं और मीट करेंगी, ठीक है। अब वो इन बातों को हमने समझना है कि वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या है और कब वो मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, इस बात को भी हम समझते हैं। देखें, अगर हम इन इक्वेशंस के डिटर्मिनेंट को फाइंड करें जो कि हमें ये चीज बताता है कि ये लाइंस पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, तो हमारी काफी जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं जो कि ए मैट्रिक्स होता है। और कैसे बनता है जी, इसमें हम सबसे पहला जो कॉलम बनाएंगे वो एक्स वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट 2 है, फिर +1 है, और थर्ड में +1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 +1 और +1, ठीक है, पहला कॉलम कंप्लीट हुआ। फिर इसी तरीके से सेकंड कॉलम को देखें तो y जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स +1 और +2 है, तो ये लिख देंगे हम +1 और +2, ये भी आ गए। अब इसके बाद जो लास्ट हमारे पास वेरिएबल है z, इसके कोफिशिएंट देखें -1 और +2 है, इनको लिख देंगे -1 और +2। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इस तरीके से 2 1 1 1 1 2 और -1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका आप जानते हैं कि अगर हम फर्स्ट रो से इसको ओपन कर रहे हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा एक ऐसे डिटर्मिनेंट से जिसमें कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज नहीं आएंगी, इनको निकाल देंगे हम। यहाँ पे आएगा 1 -1 2 और 2, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर आ रहा है इसके साइन चेंज करेंगे -1, ठीक है, फर्स्ट के साइन नहीं चेंज करते, सेकंड के चेंज करते हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको डिटर्मिनेंट के जो टॉपिक है उसमें बताया हुआ कि कैसे हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। आप वहां से थॉरली इसके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। देखें, जब हम 1 की बात करेंगे तो इस जिस रो में और जिस कॉलम में ये 1 है उनकी एंट्रीज को निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे आएगा 1 1 -1 और 2, और लास्ट में -1 ही आएगा, जो भी नंबर है उसके वही साइन रहते हैं। और अब ये -1 है और इसमें अगर आप देखें तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो 1 1 इसमें आएगा और 1 2 आएगा। अब इन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करते हैं जी।
टू मल्टीप्लाई बाई ये टू, वन से मल्टीप्लाई होकर टू आ जाएगा, ये वाला टू इस माइनस वन से मल्टीप्लाई माइनस टू, और इनका डिफरेंस लेंगे तो प्लस टू हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वन मल्टीप्लाई बाई टू टू, और वन मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, और इसका डिफरेंस लेंगे तो प्लस वन आ जाएगा। इसी तरह वन मल्टीप्लाई बाई टू टू, और वन मल्टीप्लाई बाई वन वन, और टू का डिफरेंस वन से। अब इसको अगर देखें तो ये बनता है फोर, टू प्लस टू, ठीक है। ये थ्री बन जाएगा, टू प्लस वन जो है, और टू में से वन माइनस कर दें, वन आ जाता है। ये बन जाएगा एट माइनस थ्री माइनस वन, जो कि एट माइनस फोर कितना बना, फोर, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना आए, ठीक है, इसका मतलब होता है लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, और यहाँ पर जो हमारा सोल्यूशन होगा वो ट्रिवियल होगा, ठीक है। अब ये ट्रिवियल क्यों होगा जी? अब इस बात को अगर देखें तो ये हमें इस तरह से पता चल रहा है कि देखें हमारी तीनों इक्वेशंस जो हैं वो इक्वल टू जीरो हैं, और हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में जब हम कोई नंबर ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि ऐसा भी हो कि हम वन में माइनस वन में प्लस वन ऐड कर रहे हो, ठीक है, या यूं हो कि टू है एक नंबर, ठीक है, टू है उसमें हम ऐड करें माइनस वन और फिर माइनस वन, तो ये जीरो आ सकता है। लेकिन एक वो सोल्यूशन होता है जो कि हम बगैर मतलब इस दिक्कत के कि एक इक्वेशन में हम चूंकि एक नंबर लिख रहे हैं तो क्या पता वो वैल्यू दूसरी में सेटिस्फाई ना करे, ठीक है। लेकिन जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि आप एक्स वाई जी की जगह अगर रिप्लेस कर देते हो, ठीक है, एक्स वाई और जी की जगह, तो ये हमें हमेशा हमारी जो होमोजीनियस इक्वेशन है उसकी लेफ्ट साइड राइट साइड को ट्रू ही शो करेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें कोई और टर्म तो कांस्टेंट टर्म तो होती नहीं है अदर देन जीरो, ठीक है। तो जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो ये या माइनस भी करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आएगा, जो कि इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा है वो आपने देख लिया, ठीक है। अब हम एक ऐसा केस स्टडी करते हैं, एक ऐसा प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं जिसमें कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ रहा हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से है कि एक्स प्लस वाई प्लस टू जी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन जो आ रही है हमारे पास वो है माइनस टू एक्स प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू जीरो, और लास्ट जो इक्वेशन है उसमें आ रहा है जी माइनस एक्स प्लस फाइव वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसका भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले, मतलब है तो ये भी होमोजीनियस इक्वेशन, लेकिन ये इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका हमें पता चलता है डिटर्मिनेंट से। अब डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, मतलब इसलिए नॉन ट्रिवियल है कि चूंकि लाइंस हमारे डेफिनेशन के मुताबिक तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो है, सिंगुलर है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर चले इसको कैलकुलेट करते हैं क्विकली। यहाँ पे मैं वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट लिखूंगा, यहाँ पे मैं जी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स लिख दूंगा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर जो चीज़ मुझे पता चली है वो ये कि जो ये मैट्रिक्स है हमारा, चूंकि हम इसमें एक कॉलम या रो ऑपरेशन से भी इसको अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, ठीक है। और मैंने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो खुद से फाइंड किया था रफ वर्क में, मैंने देखा इसका आंसर 18 माइनस 18 आ रहा है, मतलब फाइनली जो है जीरो आ रहा है, ठीक है। ये आपका होमवर्क होगा, असाइनमेंट होगी, आप इसको चेक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो क्या है जी, सिंगुलर है। अब नॉर्मली जब हमारे पास सिंगुलर सोल्यूशन आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये मतलब जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है खासतौर पर उनमें जब सिंगुलर मैट्रिक्स आता है तो हम कहते हैं जी इसका अब सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सोल्यूशन निकालना है तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इसका है, ठीक है जी। हम लिखेंगे द सिस्टम हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है जी। अब वो क्या होगा इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखें इसके लिए सबसे पहले हम इन जो हमारी गिवन इक्वेशंस हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक्स वाई या जी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो निकालते हैं, ठीक है। तो अगर देखें ये इक्वेशन वन हो, ये टू हो और ये थ्री हो, ठीक है, वन टू थ्री, तो इसमें हम मतलब आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है उसमें हम एक वेरिएबल जो है उसका आंसर खुद से फर्ज करेंगे कि वो जीरो नहीं है, ठीक, किसी एक वेरिएबल को फर्ज कर लेंगे कि वो जीरो नहीं है और बाकी दो जीरो हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम अजम्पशन पे चलेंगे। तो देखें यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन थ्री को अगर सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मतलब ऐड करता हूँ मैंने एडिंग, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। देखें वन और थ्री को जब ऐड करेंगे एक्स एक्स से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वाई प्लस फाइव वाई कितना आ जाएंगे, सिक्स वाई आ जाएंगे।
2z प्लस 4z कितना बन जाएगा 6z, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो 6y इज इक्वल टू -6z आ जाएगा, और 6 से अगर दोनों तरफ डिवाइड कर दिया जाए 6 से तो y इज इक्वल टू -z आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो y इक्वल टू -z आ गया हमारे पास, इसको अगर हम जो है वो इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन मतलब एक और भी चलें, ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई y की, इसी तरह अगर हम इसे मैं इक्वेशन 4 कह देता हूँ, एक और हम जो है 1 और 2 को सॉल्व करें। ठीक है, मतलब इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही होता है। ठीक है, अब अगर ये जो इक्वेशन है हमारी 1 प्राइम, इसको मैं कह देता हूँ, अगर मैं 1 प्राइम और 2 को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दी, इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ऐड करता हूँ मैंने, ठीक है, ऐड करता हूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, y में 2y में y ऐड करेंगे 3y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4z में से, बल्कि इससे हमें वही सोल्यूशन मिलेगा। हम ऐसा करते हैं, हमने चूंकि अभी y की वैल्यू निकाली, अब हम z की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो सोल्यूशन है, जो कि हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह से हम मुकम्मल जो है सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैट्रिक्स का तो वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए, मतलब डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, तो अब नॉर्मली जब हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होती हैं उनमें तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि इसका सोल्यूशन है, लेकिन वो नॉन ट्रिवियल है। अब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का जो कंसेप्ट है उसमें ये होता है कि हम जो एक वेरिएबल है, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट तो आंसर नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा कांस्टेंट, लेकिन हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास एक वेरिएबल है उसका आंसर जो है वो 0 नहीं है। ठीक है, मतलब खुद, और चूंकि उसी की बेस पर हम बाकी तमाम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं, तो मैंने जो है यहाँ पर जो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस थी, मैंने जब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये 0 आ गया, सिंगुलर था, मैंने फिर इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व किया। ठीक है, तो मेरे पास x वेरिएबल मेरा एलिमिनेट हो गया और मेरे पास y इक्वल टू -z ये इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा है, ऐड करें तो आप यहाँ से खुद भी समझ सकते हैं इस बात को कि x से -x कैंसिल, y में 5y ऐड करें 6y आ जाता है, 2z में 4z ऐड करें 6z को इधर शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा -6z, और फिर 6 से दोनों डिवाइड करें तो y इक्वल टू -z आता है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो x वेरिएबल है, अगर उसकी वैल्यू निकालनी, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मैं अगर इक्वेशन 1 जो है या 2 यूं भी कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी, इक्वेशन 1 में से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसको हम देख लेते हैं। चलें जी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस भी बना देता हूँ, हम ये कैलकुलेशन करते हैं यहीं पर। ठीक है, ये इक्वेशन जो आ गई थी इसको मैंने 4 का नाम दिया था, ये इसी तरह हम इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। ठीक है, चलें जी देखें, अब इक्वेशन नंबर 1 पहले लिखेंगे हम, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0, और अब इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, 2 क्या जी, 2 -2x प्लस वाई माइनस जी इज इक्वल टू 0। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे साइन चेंज करते जाएंगे, साइन चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x में x ऐड कर दें, 3x, y से y सब्ट्रैक्ट कर दें, और प्लस 3z, ये इक्वल टू 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें, 0 ही आता है आंसर। और यहाँ से अगर आप देखें तो 3x इज इक्वल टू -3z आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 3 से अब दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो x इक्वल टू -z आ जाएगा। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आ गई जिसे मैं 5 इक्वेशन कह देता हूँ। अब देखें, जो हमारे पास जो 4 और 5 इक्वेशंस हैं, ठीक है, इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास z वेरिएबल है, ठीक है, अगर x की और ये जो y की वैल्यू अगर हम इनको चेक करते हैं इन इक्वेशंस में लिखकर, ठीक है, कि क्या ये इन तीनों को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही, तो देखते हैं जी। यहाँ पर ये हमारी वो तीनों इक्वेशंस हैं, इनको इधर लिखते हैं, ये तीनों इक्वेशंस हैं। ठीक है, और जो हमने अभी y और z की वैल्यू निकाली है, y इक्वल, ये बल्कि इसको भी इधर से कॉपी कर लेते हैं, ये दोनों इक्वेशंस भी कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इनको 1 बाय 1 चेक करते हैं, क्या ये सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी इक्वेशंस को। ठीक है, तो सबसे पहले
हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x की जगह नेगेटिव z, ठीक है, y की जगह नेगेटिव z प्लस 2z और इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ से -2z मतलब -z प्लस 2z ये इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 आगे जो कि ट्रू है, इसको तो सेटिस्फाई कर रही है। फिर फॉर इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 को चेक किया जाए, ठीक है, तो 2 में क्या रिजल्ट आएगा, -2 x की जगह -z, ठीक है, प्लस y की जगह नेगेटिव z और -z इज इक्वल टू 0। अब इसको भी क्या सेटिस्फाई कर रही है, देखें यहाँ से देखें तो 2z आ जाएगा और -2z इज इक्वल टू 0 जो कि बिल्कुल ट्रू है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। और इसी तरह से फॉर इक्वेशन, यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखना था, मैंने फॉर 2 दफा लिख दिया जी, चले इसको ठीक करते हैं। फॉर इक्वेशन 2 और अब फॉर इक्वेशन 3, ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, देखें -x की जगह नेगेटिव z, 5y की जगह नेगेटिव z और प्लस 4z इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा पॉजिटिव z -5z प्लस 4z इक्वल टू 0, मतलब ट्रू है। ये भी देखें 4 + 1 5, 5 में से 5 माइनस कर 0 आता है, ट्रू है। इसका मतलब कि हमारे पास जो ये x की और y की जो ये वैल्यूज आई हैं, ये तो आइडेंटिटी है, मतलब कि आपकी एक ऐसी इक्वेशन जो कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जो वेरिएबल है उसके लिए ट्रू हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये तो हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब कि अगर x भी नेगेटिव z के इक्वल है और y भी नेगेटिव z के इक्वल है, ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर z जो है इट सेल्फ अगर t हो, ठीक है, इफ z जो है वो t है और t जो है बेसिकली वो एक रियल नंबर है, ठीक है, जिसके लिए हमारी जो ये इक्वेशंस हैं वो तमाम ट्रू हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि z इक्वल टू जो t है ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई ऑल इक्वेशंस, ठीक है, जो कि 1 2 और 3 जो कि गिवन इक्वेशंस थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास हमारी जो ये हमारी जो इक्वेशंस हैं इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ से लिख सकते हैं x जो है वो किसके इक्वल आएगा, नेगेटिव t के इक्वल आ जाएगा, मतलब z की जगह हम t पुट करेंगे, y नेगेटिव t के इक्वल आ जाएगा और z जो है वो t आ जाएगा, वेयर t जो है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर है। इसका मतलब कि हमारी जो ये इक्वेशंस हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि अगर t जो है हमारे पास वो 5 हो, कि मैंने कहा हर रियल नंबर के लिए है, ठीक है, कोई भी आर्बिट्रेरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं 5 के लिए, तो फिर x क्या बन जाएगा -5, y क्या बन जाएगा -5, ठीक है, और z क्या बन जाएगा 5। अब इसको चेक करते हैं क्या ये गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, ठीक है। तो गिवन इक्वेशंस को लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो ये हमारी गिवन इक्वेशंस हैं। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखें अब इसमें अगर मैंने 5 जैसे कहा, x की जगह 5 लिखें, ठीक है, सॉरी -5, y की जगह भी -5 और z की जगह +5, तो 2 × 5 10, तो ये 0 आता है, मतलब ट्रू शो कर रहा है। इसी तरह अगर सेकंड इक्वेशन को देखें तो -5 -2 से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, -5 और यहाँ पर z 5 है वो भी -5, तो ये भी ट्रू हो गया। इसका मतलब सेकंड को भी ट्रू शो कर रही है। और फिर थर्ड को अगर देखें तो -x, मतलब नेगेटिव का नेगेटिव जो होता है पॉजिटिव होता है, 5 -5 और प्लस, बल्कि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 25, ये 5 एक एक्स्ट्रा भी है, तो 5 × 5 25 -25 और +20, तो ये देखें 20 + 5 25 में से 25 माइनस करें 0 आता, ट्रू। इसका मतलब कि मैं t कोई भी रियल नंबर सेलेक्ट कर लूंगा, मैंने तो एक अपनी तरफ से सेलेक्ट किया था, ये तमाम के लिए ट्रू शो करेगा। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया है x की, ये जो वैल्यूज आ गई हैं ये फॉर इनफाइनाइट नंबर्स के लिए ट्रू है। तो ये हो गया हमारा नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इस तरह से आपने समझा कि होमोजीनियस इक्वेशंस के केस में ये हमारे आइडेंटिटी के तौर पर बिहेव कर सकती हैं और उस केस में बिहेव करेंगी जिस वक्त इनका जो मतलब डिटर्मिनेंट लिया जाएगा वो एक सिंगुलर आएगा, मतलब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो उस वक्त हमारे पास इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आएगा। और ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है, ये हमने देखा कि जब डिटर्मिनेंट जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो 0 नहीं आता, ठीक है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है।